अनूपपुर नामक गांव में सुरेश नाम का एक होशियार किसान अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुरेश के पास खेती के लिए एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वह फसल उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी चतुराई और मेहनत से गांव के सभी लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन सुरेश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के जमींदार राजपाल वहां पहुंचा। राजपाल ने सुरेश से कहा, सुरेश भाई, इस छोटे से खेत में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हारा क्या भला होगा? अच्छा तो ये होगा कि ये खेत मुझे बेच दो और मेरे पास काम करने लगो। तुम्हें अच्छी मजदूरी और इस खेत की कीमत भी मिल जाएगी। सुरेश ने यह सुनकर राजपाल से कहा, जमींदार साहब, यह खेत मेरे दादा की निशानी है। मैं इसे बेचकर कहीं नहीं जा सकता। इसी जमीन से हमारा परिवार चलता है। और सुनिए, मैं इस बार ऐसी फसल लगाऊंगा कि मेरी कमाई दोगुनी हो जाएगी। शायद एक दिन मैं आपका खेत भी खरीद लूं। राजपाल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह कौन सी फसल की बात कर रहा है जो इतनी कमाई देगी। सुबह सुबह सुरेश खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा, इतनी सुबह सुबह तुम खेत पर क्यों जा रहे हो? सुरेश ने धीरे से कहा, शांत रहो सुमित्रा, मैंने एक तरकीब निकाली है जिससे कम जमीन में दोगुनी फसल उगा सकूं। राजपाल जो पास के पेड़ के पीछे छुपा हुआ था यह सब सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे इसका भेद पता लगाना होगा। उसी सुबह जमींदार चुपके से सुरेश के पीछे पीछे उसके खेत तक गया। सुरेश ने अपने खेत की मेड़ को देखते हुए बुदबुदाया, यह जमींदार का खेत मेरे काम में बाधा डाल सकता है। उसे कहना होगा कि अपनी जमीन पर एक दीवार खड़ी कर ले ताकि मेरी फसल मेरे खेत तक सीमित रहे। राजपाल ने यह सुनकर मन में ठान लिया। तू दीवार की बात कर रहा है? मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरा खेत भी मेरा हो जाएगा। अगली सुबह सुरेश जमींदार के घर पहुंचा और बोला, जमींदार साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। राजपाल ने बात काटते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे खेत में दीवार खड़ी करने की बात कहने आए हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब तुम अपने घर जाओ। सुरेश वहां से चुपचाप लौट गया। लेकिन राजपाल अपने खेत पर गया। उसने अपने खेत की मेड़ को बढ़ाकर सुरेश के खेत तक खींच दिया ताकि उसकी फसल भी अपने खेत में आ जाए। जब फसल तैयार हुई तो पूरा खेत धान की फसल से लहलहा रहा था। फसल काटने की बारी आई तो जमींदार ने सुरेश से कहा, सुरेश, जिस खेत में तुम फसल काटने जा रहे हो उसका एक हिस्सा मेरा है। सुरेश मुस्कुराया और बोला, जमींदार साहब, आपने अपनी मेड़ को मेरे खेत में बढ़ाया, लेकिन फसल मेरी मेहनत की है। इसका आपके खेत से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर जमींदार हक्का बक्का रह गया। उसने हार मान ली लेकिन बदला लेने की ठान ली। एक दिन सुरेश बीमार पड़ गया और जमींदार उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने उसके घर पहुंचा और सुरेश से कहने लगा, क्यों सुरेश, बीमार पड़ गए? अब तुम्हारा खेत कौन जोतेगा? फसल तो इस बार हुई ही नहीं, अब भूखे मरोगे। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जमींदार साहब, मेरा खेत मेरे परिवार का पेट भरने के लिए काफी है। यह मेरे दादाजी का आशीर्वाद है। जमींदार ने यह सुना और अपने मन में कहा, आशीर्वाद? यह बात क्या है? मुझे इसका राज जानना होगा। दोनों पति और पत्नी आपस में बातें करने लगे। फिर सुरेश की पत्नी ने पूछा, सुनो जी दादाजी, ऐसा कौन सा वरदान देकर गए हैं जो वो खेत हम लोगों को भूखा नहीं मरने देगा? और अभी तक तो अपने खेत में हल भी नहीं चलाए, फिर यह सब क्या है? अरे तुम जोर जोर से चिल्लाओ मत, यह बात गोपनीय है। अगर कोई सुन लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। अपने खेत में दादाजी ने सोने के सिक्के से भरा हुआ मटका खेत के अंदर छुपा दिया है, जिसे खोदकर हमें बाहर निकालना है। इसलिए मैंने इस बार अपनी खेत की जोताई भी नहीं की है। क्या करूं खेती करके जब इतना सोना मिल ही जाएगा। जमींदार सारी बातें घर के बाहर से सुन रहा था। अच्छा बेटा, यह बात है। मैं आज ही तुम्हारे खेत से सारा सोने से भरा मटका निकाल लेता हूँ। फिर देखना तुम क्या खाएगा और कैसे जिंदा रहेगा। जमींदार फिर सुरेश के खेत में गया और सोने के मटके की बात सुनकर पूरे दिन खेत खोदता रहा। उसने पूरा खेत जोत दिया लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सुरेश और सुमित्रा ने
खेत पर बीज बोने की तैयारी शुरू कर दी। सुरेश ने मुस्कुराते हुए जमींदार से कहा, धन्यवाद जमींदार साहब, आपने मेरे लिए पूरा खेत जोत दिया। अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। जमींदार गुस्से से लाल होकर वहां से चला गया।